अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और इक़्तिदार का मजाक बना दिया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही अपनी एक वीडियो में बता चुका था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इक़्तिदार के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर आए हैं। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं शहबाज शरीफ, तो सदर मुमलिकत का ओहदा मिला है पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को। और वो लीडर जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो आज भी सलाखों के पीछे जेल के अंदर है। दोस्तों, वो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले उसका मैंडेट चोरी कर लिया गया, कई हलकों के रिजल्ट्स ही नहीं आए, कई रिजल्ट्स को बदल दिया गया, किस तरह से धांधली हुई मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में सब कुछ दिखा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। ये सब कुछ एक शख्स की वजह से। पहले उसका इक़्तिदार छीन लिया गया, उसके बाद उस पर एफआईआर्स करवाई गई और उसके बाद 9 मई के वाक़े में उसको घसीट दिया गया। उसके बाद उसको किस तरह से लास्ट पर जेल के अंदर सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। और जब वो हर जलसे जुलूस में कहता रहा कि इलेक्शंस करवाए जाएं, तब तो कोई इलेक्शंस का नाम ही नहीं लेता था। और जब वो बंद हो गया उसके बाद इलेक्शंस करवाए गए और उसके बाद इलेक्शंस में किस तरह से धांधली की गई। दोस्तों, एक शख्स इमरान खान, जिसका खौफ इनके दिलों में इतना ज़्यादा आ गया कि इन सारी पार्टीज़ को मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ा और उसको तोड़ने की कोशिश की, उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो झुका नहीं, डटा रहा और लड़ता रहा और आखिरकार उसको झूठे बेबुनियाद केसों के अंदर फंसा कर जेल में बंद कर दिया गया। इन लोगों ने धांधली के साथ फिर इस तरह से इक़्तिदार में आकर जगह ली और आज सीएम पंजाब जो बन गई हैं नून लीग की मरियम नवाज। अभी भी ये सारी प्लानिंग्स रुकी नहीं, बल्कि इक़्तिदार में आने के बाद प्लानिंग्स और ज़्यादा तेज़ और मजबूत हो चुकी हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही पता चलता है कि डयाला जेल में कैदियों से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसका भी एक तनाज़ु है। जैसे कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि कुछ दहशतगर्दों को रावलपिंडी से पकड़ा गया, जिनके पास है डयाला जेल के नक्शे और कुछ गोला बमबारी बारूद का मवाद भी हासिल हुआ। तो ये सब कुछ इस तरह से फिल्म जैसे बनाई जाती है उस तरह का सीन था और मंजर ऐसा था कि जैसे उनको बहुत परेडिंग माहौल के अंदर सामने लाया जा रहा है। मुझे आज भी याद है कि जैसे बहुत हाई प्रोफाइल एक अलकायदा के दहशतगर्द को पकड़ा गया था और जब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया गया तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि उसकी मूवी बनानी चाहिए। और ऐसा ही कुछ यहाँ देखने में सामने आया और उसके बाद डयाला जेल के कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब सोचा ये जाए कि क्या ये पाबंदी सियासी है या ये असल में सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी लगाई गई है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, मैं आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो जाहिर है कि हर जो सियासतदान है वो पीआर और ऑप्टिक्स के लिए सब कुछ करता है कि हम हुकूमत की बहुत खिदमत कर रहे हैं, हम खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बयानात हैं वो कुछ सियासी इंतकाम लगते हैं, क्योंकि एक सीएम होने की हैसियत से उनको ऐसे बयानात बिल्कुल भी जेब नहीं देते। तो आप पहले ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद इस पे बात करते हैं। अगर आप सियासत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस तरह कहना कि मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं ऐसे एहतजाज बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तो दोस्तों, ये इनको ये बात समझ नहीं आ रही, ये कोई किंग नहीं है, ये वजीर आला पंजाब है और वज़ीर आला पंजाब होने की हैसियत से ऐसी बातें इनको बिल्कुल भी जेब नहीं देती। यहाँ तो ये बिल्कुल एक खुलकर बात कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन को और किसी भी वर्कर को एहतजाज करने का हक़ हासिल ही नहीं है। तो जिनको आपकी हुकूमत पसंद नहीं आएगी वो लोग तो एहतजाज करेंगे, तो बजाय इसके कि उनको इस तरह से कहा जाए कि मैं ये होने नहीं दूंगी, उनका हक़ छीना जाए, उनको एक नॉर्म्स बता दिए जाएं कि इनके अंडर रहकर आप एहतजाज कर सकते हैं और क्योंकि आप उनका राइट नहीं छीन सकते। तो ऐसी बातें जो एक सियासी इंतकाम और सियासी दुश्मनी के तौर पर ऐसे सामने आती हैं, ऐसी बातें बिल्कुल भी ऐसे वज़ीर आला पंजाब को जेब नहीं देती। और दोस्तों, लगता ये है कि आज भी इनको कहीं ना कहीं ये खौफ है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी हुकूमत को ख़तरे में ना डाल दे और चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं जेल से बाहर ना आ जाए, क्योंकि ये तो पूरा जोर लगाने में है कि वो जेल के अंदर ही ख़त्म हो जाए। और दोस्तों, क्योंकि ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि इनकी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो इतनी जल्दी तो जेल से बाहर नहीं आने वाले। अब देखना ये है कि वो कब बाहर आते हैं और जो ये हुकूमत आई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार के अंदर, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देती है, ये सब कुछ तो आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त के अंदर पता चल ही जाएगा। इसी के साथ कुछ मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।